अब हमें आगे बढ़ना है, बात करनी है सांगड़ में पेश आने वाले वाक़े ऊँट की टांग काटने के वाक़े की, जिसमें मुलविस 6 में से 2 मुलजिमान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। केस में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार 6 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने तमाम मुलजिमान का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान से 2 कुल्हाड़ियाँ भी बरामद कर ली गई हैं। इससे पहले सांगड़ में संगदिल वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने पर ऊँट की टांग काट दी थी। वडेरे ने पहले मुलाजमीन के हमरा ऊँटनी पर तशद्दुद किया और फिर तेज़ धार आले से बेजुबान ऊँटनी की टांग काट दी थी। ऊँटनी कैमी को कराची के शेल्टर होम मुंतकिल किया गया है। जानवरों के हकूक़ के लिए सरगर्म तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने जानवरों पर बेरहमी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। ज़ख्मी ऊँटनी की अब कराची में देखभाल और इलाज जारी है और कैमी ने खाना पीना भी शुरू कर दिया है। बात करेंगे डायरेक्टर लाइव स्टॉक सूबा सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो इतना अफसोसनाक ये वाक़या है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और वो ऊँटनी भी नहीं, ऊँटनी का बच्चा है जिसके साथ ये जुल्म हुआ है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बड़ी बेहतर हालत में है। मुझे बताइएगा कि क्या इस हवाले से आप लोगों की काविशें हैं, किस तरह काम हो रहा है? ये एक बहुत ही बेरहम वाक़या था और जैसे ही पता चला हुकूमत सिंध को, तो हुकूमत सिंध के हमें जो है ना हमारे जो वज़ीर आला हैं सही मुराद अली शाह साहब, उसकी तरफ से हमें हुक्म हुआ कि इमीडिएटली इसको देखभाल की जाए और इसका पूरा केयर की जाए। तो महकमा लाइव स्टॉक जो हमारा जानवरों का महकमा है, हमने सांगड़ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी था उसकी मदद से हमने वहाँ से मूव किया और यहाँ पे एनिमल शेल्टर के अंदर उसको रखा, जहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है वो भी बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो फोकस कर रही है और हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी जो टीम है वो तकरीबन 17 डॉक्टर्स हैं टोटल, और उनमें से हमने जो है ना 8 डॉक्टरों को इमरजेंसी ड्यूटी पे वहाँ पे लगाया हुआ है और 3 शिफ्टें हैं वहाँ पे, सुबह को, शाम को और रात तो की। डॉक्टर साहब, अभी ये जो कहा जा रहा है कि इनके लिए आर्टिफिशियल लेग ऊँटनी के लिए मंगवाई जा रही है, वो वाकई आ रही है? कब तक पहुँच रही है? क्या किस तरह से अब इसका इलाज होगा? ये रिकमेंडेशन तो है, इमीडिएटली सबसे पहला हमारा काम ये था कि उसको ख़तरे से निकालें, उसकी जो सिचुएशन है उसको स्टेबल करें और ज़ख़म जो है उसको भरें और ब्लीडिंग फर्दर ना हो। जब हमने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट किया, जब ये आपके पास आई थी इसकी हालत क्या थी? बहुत ही कमज़ोर थी और ब्लड बहुत बह गया था और बहुत तकलीफ़ में थी, पेनफुल थी और वो बिल्कुल जो है ना आवाज़ें निकाल रही थी, रोने वाले और इस तरह के, तो बहुत पेनफुल कंडीशन में थी। फिर हमने जो है वो उनकी ब्लड टेस्ट ली, मुख्तलिफ़ टेस्टें इनकी की, तो ब्लड टेस्ट में ये आया कि 3.8 के करीब इसके जो ब्लड सेल्स हैं इंटू 10 पावर 12 वो आए, जबकि जो स्टैंडर्ड है वो इसकी वो है 8 से 17 के दरमियान होने चाहिए, तो कम अज़ कम 10-12 होने चाहिए। तो ये जो मिनिमम लेवल है उससे भी बहुत कम ब्लड है। तो भाई इनको भी क्या ब्लड लगता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, लेकिन आमतौर पे क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है तो ट्रांसफ्यूजन नहीं कर रहे हैं। हम इनको थेरापी दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं, अच्छा घास दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, ताकि ये जल्दी में रीगेन करे अपना ब्लड लेवल। वंस एक तो ये एक पार्ट पे हम ये कर रहे हैं, दूसरे पार्ट पे हम इसको ये कर रहे हैं कि जो उसका ज़ख़म है, टांग लग नहीं सकती थी इसकी अपनी, जो उसकी कटी हुई थी? नहीं, वो तो मुकम्मल आप अगर देखें अलग हो गई और इंसिजन जो है ना वो इतना तेज़ धार आले से दिया गया है कि इतना शार्प इंसिजन है कि हर चीज़ उसकी कट गई है। थोड़ी भी अगर कोई कनेक्टिविटी होती उसकी या आधा कटती तो शायद वहीं पे चांसेस से जुड़ जाते थे, हम उसको स्टिचेस जालिमों ने पूरी उतार दी ना उसको, तो वो मुकम्मल शॉप से ऐसा काटा गया है और वो उस जगह पे हम जो उसको कहते हैं एपीफाइसिस, तो जो मेटाकार्पल बोन है ये जो है उसकी एपीफाइसिस, वो कच्चा वहाँ पे हड्डा होता है, ग्रोइंग एज है ना, तो हड्डी वहाँ से वो नरम होती है, तो इत्फाक से उसने वहीं पे ही उसको मारा है, तो इस वजह से वो कट गई है। तो अब हमारा जो काम था वो इसकी पहले ज़िंदगी बचाना, तो इसलिए तो जो ज़ख़म है उसको हम भर रहे हैं, उसके टाँके लगा रहे हैं, उसके अलावा डेली बेसिस पे रेस हो रही है, ड्रेसिंग इसकी हो रही है, एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन और इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो सारा हम उस रिहेबिलिटेशन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो स्टेबल हो जाए। नंबर 2 जो है हमारा वो हार्नेस है, क्योंकि अगर वो जानवर या ऊँटनी ऐसे पड़ी रहेगी उसकी और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, यानी डिसकोऑर्डिनेशन हो जाएगी, एक जगह पे एक साइड पे अगर पड़ी रहेगी। तो कल से हमने एफर्ट शुरू कर लिए हार्नेस की। हार्नेस ऐसा होता है कि उसको खड़े करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, जिस तरह बैसाखी होती है ना, इस तरह की कोई सपोर्ट चाहिए। अब इतना बड़ा जानवर है तो उसके लिए वो हम बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में वो हार्नेस के सहारे वो खड़ी हो जाए अपनी पाँव पे।
अपने पाँव पे जब खड़ी हो जाएगी तो जब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सोशल मीडिया पर जब ये स्टोरी वायरल हुई है तो बहुत सारे लोग जो मैंने ऐसे भी देखे, खासतौर पे मैं भारत की बात करूँगी, वहाँ से भी किसी ने कहा था कि मैं इसके लिए आर्टिफिशियल लेग भेज रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ, तो आप इसको लगाएं। तो ऐसा कुछ है? नहीं, सरकारी सतह पे तो हमें कोई इतला नहीं है कहीं पे भी, सवाए सोशल मीडिया के कहीं से सुनी। तो कहीं से मंगवाई जा रही है? जी बिल्कुल, हम जो है 2 एफर्ट हो रही हैं हमारी। एक तो सबसे पहले हम हार्नेस कर रहे हैं और इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट हमने शेयर कर दी है, जो इंटरनेशनल NGO है 4PA के नाम से, वो इसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर्स आएंगे, असेस करेंगे। हमारे लिए 2 अब चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि आर्टिफिशियल वो लिम्ब लग जाए, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रोइंग एज है। तो अगर एक टांग आपने फिक्स कर दी, वो वहीं पे स्टील की फिक्स हो गई या प्लास्टिक की फिक्स हो गई, दूसरी तो ग्रो कर रही है ना, तो होगा ये कि फिर इम्बैलेंस हो जाएगा आज के 2 महीने 3 महीने बाद। तो हम ऐसी आर्टिफिशियल टांग इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर स्क्रू हो, जिस तरह ब्रेसेस लगते हैं, उसको लंबा भी कर दिया जाए, एक्सटेंडेबल करके एडजस्टेबल हो जाए, ताकि वो जो उसकी दूसरी टांग जो नॉर्मल है उसके बराबर आ जाए, बैलेंस उसका काम है। अच्छा, वैसे जब ये टांग लग जाती है आर्टिफिशियल लेग, तो उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं या फिर प्रॉब्लम होती है चलने में तब भी? डेफिनेटली जो लोड है वो बियरिंग नहीं होती इस वजह से, लेकिन नॉर्मल लाइफ उसकी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी बच जाती है। बाकी इतना लोड वो नहीं बियर कर पाएगी, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि जो लोड है, जो उनको लाद के फिर लेके जाते हैं गांव के अंदर, उसके लिए तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। होगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि अभी मैंने सुना एक वाकया और हेडलाइन ही चल रही थी कि किसी और जगह पर भी भैंस की टांग भी अब किसी ने काट दी है। यहाँ तो ये वाकयात होते रहते थे, शायद रिपोर्ट नहीं होते थे, अब ये वाकया सामने आया तो और सामने भी आ रहे हैं वाकयात। हमारे यहाँ जानवरों के हकूक़ के लिए क्या किया जाता है? कोई कानून साजी है इसमें? क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स की कानून साजी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये है कि वो वाइल्ड लाइफ के जो एक्ट है उसके अंदर है, लेकिन उसका अहाता पूरा नहीं किया जाता। खुसूसन क्रूअल्टी थी जब डॉग फाइट्स के अंदर, जब ये गेम के हवाले से जो बियर जो था, भालू को जब लड़ाया जाता है या कुत्तों को लड़ाया जाता है या मुर्गों को लड़ाया जाता है, उसके बाद जो उनको ज़ख्म आते हैं, इस तरह के मामलात, उस पर तो कानून साजी अवेलेबल है। लेकिन ओवरऑल पेट एनिमल हो या वर्कड एनिमल हो या फिर जो फूड एनिमल्स हैं, उनको अगर ये ज़्यादती की जाए तो उसके ऊपर वैसे तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ तो बच्चों के साथ जो जुल्म होता है, जो घर में मुलाजिम होते हैं, उस पर कुछ नहीं हो पाता, जुल्म हो रहा होता है, जानवर तो फिर बड़ी दूर की बात। तो अब हमने एक सिंध एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट जो है ना, वो इस पर पूरा लेके आए, जिसके ऊपर वेलफेयर एक एनिमल वेलफेयर कमेटी बनेगी, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी बंदे होंगे और गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे होंगे। उसके अलावा वो कमेटी हर जिस किस्म का टार्चर हुआ है उसके अगेंस्ट प्रॉपर कानून साजी हो रही है, जो वेटिंग में है अभी ला जो है हमारा आ रहा है, और उसके बाद उसके ऊपर पेनलाइज होगा उसको बाकायदा, ताकि जब तक जदा और सदा का अमल नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ ये नहीं रुक पाएगा। तो पहले तो फिर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि कहा गया कि जी वो वडेरे ने बल्कि स्टेटमेंट दिया कि भी मैंने नहीं ये किया, ये मालिक ने खुद इसकी टांग काटी है, जो बड़ा फॉल्स एक स्टेटमेंट था, जिसके बाद अभी जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं, 2 ने कन्फेस भी कर लिया है कि जी हमने ही काटी है और ज़ाहिर है मुजरिम है वो। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा सिंध गवर्नमेंट का कितना आप संजीदगी देख रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात फिर ना हो नमा हो? संजीदा देखें, सिंध गवर्नमेंट खुसूसन जो है ना, वज़ीर आला सिंध खुसूसन इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैडम शादिया मरी को आप देख लें, मैंने लेवल पे वो उसे लाइके किए हैं, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रीवेल करती है सिंध गवर्नमेंट के अंदर एनिमल राइट्स के हवाले से बाकी सूबों की निस्बत। आपने देखा होगा जब ये था डॉग्स का वाक़या, उस पे ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया हुआ था, और अभी बाकायदा हम लाख लेके आ रहे हैं, और डिपार्टमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हमारा सबसे बड़ा काम था कि इसकी ज़िंदगी बचाएं, जो हमने इस तरह से वो एफ़र्ट भी की। इसके साथ अगर जैसे आपने कहा कि वाक़या बढ़ रहे हैं, तो एक डोंकी जो है ना, एक गद्दा, उसके मालिक ने उसको इतना मारा है कि पीछे से वो जो दोनों टांगें हैं वो दोनों चिकनाचूर हो गई हैं, ठीक है, और बाकी जगहों पे भी उसको ज़ख्म है। हम उसका भी वहीं पे ही इलाज कर रहे हैं, उसको रिपेयर उसके मालिक को पकड़ा गया, गिरफ्तार है वो? गिरफ्तार है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्योंकि ये हैदराबाद का वाक़या है, तो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं जानवरों। बिल्कुल, ये इसका जो वाक़या है वो ऐसे हुआ था कि वो जो गद्दा था या डोंकी है वो थोड़ा हॉस्टाइल था, थोड़ा एग्रेसिव था, क्योंकि वो एनर्जी है उसके पास, उसको आपने अच्छा खाना खिलाया हुआ है, तो जानवर है, तो दूसरे जो गद्दा है उसके साथ थोड़ा लड़ पड़ा, उस पे गुस्से में आके मालिक ने उसको मारा। तो भाई आपस में डोंकीज हैं, अगर हालत है ना इसमें, तो आप उसमें क्या सूरज या जानवर को जब आप लाठी मारते हैं तो उसका मकसद ये थोड़ी होता है कि वो इम्प्रूव करेगा, उसके सिखाने के, देखो बच्चों को हर चीज़ में हम चमाट नहीं, हाँ, हर चीज़ का एक अलग तरीका है।
अब सिंध गवर्नमेंट ने इसमें सीरियस है। जब तक सख्ती नहीं होगी ना तब तक ऐसे वाकयात होते रहेंगे, कभी भैंस के साथ, कभी बैल के साथ, कभी गधे के साथ, तो कभी ऊँट के साथ। ये हमारी तरफ से बड़ी ज्यादती है। अगर एक स्कूल ऑफ थाट अगर देखें दुनिया के अंदर, तो ये जो ग्लोब है वो असल में पहले जानवरों का था। इंसान तो यहाँ पे बाद में लाया गया ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में, कि चलो क्योंकि जो करीब तरीन जो गोला था जन्नत के बाद वो ज़मीनी थी जहाँ पे लाया गया। तो यहाँ पे इस गोले के ऊपर इंसानों से ज़्यादा राइट्स जो हैं वो एनिमल्स के हैं, क्योंकि जितना भी चारा है, जितना भी खाना है, जितनी चीज़ें हैं, जितने फ्रूट हैं, फल हैं, वो उनके लिए ज़्यादा है, हमारे लिए कम है। रीज़न उसका क्या है वो आप सिंपल सी समझें। जानवर कभी कोई चीज़ पका के नहीं खाता। अगर ये हमारा होता ये सब कुछ, अगर गंदम को ही देख लें, पहले बोते हैं, फिर उसको संग आ जाता है, फिर उसकी जो दाना आता है उसको पीसते हैं, फिर उसको आटा गूंथते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, उसके बाद वो हमारे काबिल बनता है कि हम उसको खा पाएँ। यानी वो हमारे लिए कभी नहीं था, वो हमने प्रोसेस करके उसको खाना है, और जानवर डायरेक्ट खाता है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर उनके लिए है, लेकिन हमने क्योंकि एक तरह से इस गोले के ऊपर काबिज है, तो हमने ज़्यादा कोशिश की है कि हमारे राइट्स हैं और हम जानवरों को नहीं। ये बड़ा अफसोस होता है, वेस्ट में चले जाएं तो जानवरों के बाकायदा प्रॉपर हुकूक है, जो खुराकें उनको वहाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं। यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कचरा खा रही होती हैं, जो लोगों की लोकल लोगों ने पाली हुई हैं, बैल और गायें कचरा शॉपिंग बैग्स खा रही होती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, उन्हीं का दूध हम पीते हैं। हाँ, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इस तरह का जो है ना वो एक होता है स्ट्रे, कि ये जो गलियों मोहल्लों में या किसी जब मार्केट में घूमती रहती हैं, डेफिनेटली उसका दूध तो नहीं हो सकती डॉक्टर साहब, वो तो किसी न किसी की मिल्कियत होती है ना। वो अलग बात है कि वो उनको वैसे ही छोड़ देते हैं कि भाई आप जाओ जाके कचरा चुनो या खाओ, जो भी करो। खैर जो भी यहाँ पे एक ना जानवरों के हकूक़ के हवाले से प्रॉपर काम होना चाहिए, कि जिस पे सख्ती भी हो। जो लोग इस तरह से फ्रस्ट्रेशन अपनी जानवरों पे निकालते हैं, जब उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा तो बाकियों को भी फिर होश आएगी कि हमें ये काम नहीं करना, कोई भी हमारी शिकायत कर सकता है। बाकायदा एक सेल कायम होना चाहिए, कि कॉलिंग नंबर होना चाहिए, कि जहाँ कहीं आप किसी जानवर के साथ तशद्दुद होता आप देख रहे हैं, फ़ौरन से आप इस पर कॉल करें और बताएं। आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, हमें हुक्म मिला है और हम आज ही समरी मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक बड़ी रिहेबिलिटेशन सेंटर कोरंगी में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें छोटे बड़े जानवर जो भी डिसऑन्ड हैं, इंजर्ड हैं और विक्टिम हैं, उन जानवरों के लिए रिहेबिलिटेशन का पूरा मरकज़ हम कायम कर रहे हैं। उसके अलावा इंडोर फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी, तो कम से कम हम अब कराची, हीराबाद, हैदराबाद में और लाड़काना में और उसके अलावा खैरपुर में हम 4 जगहों पे ये जो ना ये इंडोर फैसिलिटी दे रहे हैं, कि अगर कोई ज़ख्मी आ गया, किसी की सर्जरी हो गई, तो आप नाइट स्टे वहाँ पे या फिर बेड उनको दे दें, जिस तरह ह्यूमन के होते हैं तो हॉस्पिटल, उसको हम इम्प्रूव आज इंशाल्लाह वो समरी जा रही है। और हुकूमत सिंध इसमें बहुत ज़्यादा इस मामले पे इसको सीरियस लिया हुआ है और हम इसके ऊपर आगे जा रहे हैं और अच्छी। अच्छा, फाइनली मैं चाहूँगी लोगों के लिए भी आप एक मैसेज दे दें जो ये करते हैं। मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि देखें, ये जानवर जो है ना वो हैं तो हम हैं, और जानवरों के हुकूक हमसे ज़्यादा हैं इस ज़मीन पे। और ये अगर आप रहमदिल नहीं रहेंगे और इतनी क्रूअल्टी करेंगे तो खुदा की तरफ से भी आपको अज़ाब आएगा। और इस तरह के वाक़यात पूरे भरे पड़े हैं इस्लामी तारीख़ में, अगर आप देखें तो। इस वजह से जितना भी आपको दे सकते हैं वो उसको जानवरों को प्यार करें, और इतनी सारी गर्मी और धूप के अंदर कम से कम एक ज़रूर आप काम करें कि घर के बाहर अहाते पे कहीं पे भी किसी जगह पे थोड़ा पानी का जो है ना वो कटोरा भर के रख लें, ताकि उनको वक्त से वो मैसर हो जाए और जानवरों की एक तो वेलफेयर भी हो जाए और तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाए और उनकी ज़िंदगी बच पाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नज़ीर, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं। बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है। और मैं तो ये भी कहूँगी एक दरख्त भी लगा लें, ताकि आप जब बांधें नीचे उस जानवर को बांधें, आपको सवाब भी मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।